नीलम मीना, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डोर पर काला मोतिया, जिसे हम ग्लूकोमा या कांच बिंदु कहते हैं, इसके बारे में। बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जो आंखों की रोशनी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ये एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी कभी इसके कोई लक्षण भी नहीं होते हैं। जब व्यक्ति किसी और बीमारी के लिए हमारे पास रूटीन चेकअप में आता है तब इस बीमारी को पकड़ा जाता है, और जब तक इस बीमारी को पकड़ा जाता है तब तक ये काफी हद तक हमारे आंखों को डैमेज कर चुकी होती है और इससे होने वाला विजन लॉस भी इरिवर्सिबल होता है। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्या है ये बीमारी, इसके क्या लक्षण है और किन जांचों के द्वारा इसे पकड़ा जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आखिर क्या होता है ये ग्लूकोमा? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आंखों के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। और यह प्रेशर जब बढ़ता है तो इसके कारण हमारी आंखों पे दबाव पड़ता है, आंखों की नस पे दबाव पड़ता है, जिसे हम ऑप्टिक डिस्क कपिंग कहते हैं। और जब ये कपिंग बढ़ जाती है तो आंखों की नस दबती है और वो सूखने लगती है। जैसे हमारे आंख का जो साइड का विजन होता है वो लॉस हो जाता है, जिसे हम पेरिफेरल विजन कहते हैं। और लास्ट में हमारा सेंटर का विजन बचता है, जिसे हम टनल विजन कहते हैं। और ये जो विजन लॉस होता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसे ही हम कहते हैं ग्लूकोमा या काला मोतिया। यूजुअली इसके कोई लक्षण नहीं होते और रूटीन चेकअप में इसे पकड़ा जाता है। जब आंखों का प्रेशर चेक करते हैं तो यह बढ़ा हुआ मिलता है। फिर जब हम मरीज का फील्ड टेस्ट करते हैं पेरीमेट्री के द्वारा तो साइड का विजन लॉस हो चुका। आइए अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जो इसके रिस्क फैक्टर्स में होता है वो मोस्ट कॉमनली होता है फैमिली हिस्ट्री। यदि हमारी फैमिली में माता पिता भाई बहन को अगर पहले से ग्लूकोमा होता है तो इसके रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर उम्र 40 साल से ज़्यादा होता है तो भी इसकी जो सीवियरिटी है, इसके रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन में कुछ लोगों की आंखों की संरचना ऐसी होती है जिनमें एंगल ऑलरेडी नैरो होता है, जिसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के लंबे समय के यूज़ की वजह से भी होता है, जैसे स्टेरॉइड ड्रॉप्स होती हैं उनके द्वारा। इसके अलावा कुछ सर्जरीज के बाद भी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे रेटिनल सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी। यदि किसी सर्जरी या दवाइयों की वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ता है तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। अगर विदाउट किसी रीजन प्रेशर बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा। इसके अलावा कई बार जन्म से भी ग्लूकोमा होता है, जिसे हम ऑप्थेल्मस या कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोमा की जांच कैसे करें। इसके कारण जो विजन लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, तो जितनी जल्दी हम इसका पता लगा सके उतना जल्दी हम डैमेज को रोक सकते हैं। इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होने पे जब मरीज को कुछ टेस्ट हम लिखते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, आखिर ये टेस्ट क्यों एडवाइस किए जा रहे हैं। परंतु जब तक हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि डैमेज कितना हो चुका है, इसकी सीवियरिटी कितनी है, तब तक हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर नहीं सकते हैं। तो इसकी जो जांचें होती हैं इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होती है टोनोमेट्री। हम इसमें क्या आंखों का प्रेशर चेक करते हैं। यदि प्रेशर ज़्यादा आता है तो हम डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसको हम वार्ड में एडमिट रखते हैं, उसका 1-1, 2-2 घंटे से प्रेशर चेक किया जाता है। यदि प्रेशर में बहुत मेजर वेरिएबिलिटी होती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण माना जाता है ग्लूकोमा का। इसके अलावा हम कॉर्निया की जो थिकनेस है उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि जो कॉर्निया की थिकनेस होती है उसका इम्पॉर्टेंटली कोरिलेशन होता है ग्लूकोमा से। यदि कॉर्निया की थिकनेस ज़्यादा होती है तो हमें फाल्सली हाई प्रेशर मिलता है, यदि कॉर्निया की थिकनेस कम होती है तो फाल्सली लो प्रेशर मिलता है। तो हमें करेक्टिव जो प्रेशर होता है उसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हम आंखों का एंगल चेक करते हैं, जो गोनियोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको देखते हैं फंडोस्कोपी के थ्रू। इसके अलावा हम उसकी फोटोग्राफी भी करते हैं, जिससे हम जो CD रेशियो होता है उसे मेजर कर पाते हैं। इसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व होती है उसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं OCT यानी कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो नर्व फाइबर है कितने डैमेज हो चुके हैं, अब कितने बाकी हैं, इन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा हम पेरीमेट्री करते हैं, जिससे हम ऑप्टिक नर्व की जो फंक्शन है उसको देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई साइड का विजन कितना लॉस हो चुका होता है। अल्टीमेटली हम इससे जो ग्लूकोमा की सीवियरिटी है उसे पता लगाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन का टारगेट होता है वो एक टारगेट प्रेशर अचीव करना होता है। इसका मतलब ये है कि हम वो प्रेशर मेंटेन करते हैं जिससे कि वो हमारी ऑप्टिक नर्व को और डैमेज ना कर पाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली आता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं जो टॉपिकल ड्रग्स होती हैं, यानी कुछ ड्रॉप्स देते हैं। ये अलग अलग टाइप की होती है, डिपेंड करता है पेशेंट की जो सीवियरिटी है वो क्या है, उसकी सिस्टमिक कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे प्रेस्क्राइब
करते हैं। यदि सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है तो जो उसके कारण होता है उसे रूल आउट किया जाता है। हम जो मान लो पेशेंट स्टेरॉइड यूज कर रहा हो लंबे टाइम के लिए तो स्टेरॉइड ड्रॉप को स्टॉप किया जाता है या उसे थोड़ा कम किया जाता है। यदि ड्रॉप से प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो हम ग्लूकोमा लेजर एडवाइस करते हैं, ग्लूकोमा सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। कुछ व्यक्तियों में आंखों की संरचना ऐसी होती है जिसमें पहले से ही एंगल नैरो होता है, तो इसको डीप करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा होल करते हैं जो लेजर के द्वारा किया जाता है, जिसे याक आइडियोटोमी कहते हैं। और यदि इससे भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो हम ग्लूकोमा फिल्ट्रेशन सर्जरी एडवाइस हैं। उनमें ग्लूकोमा फिल्ट्रेशन सर्जरी हो नहीं पाती है या वो सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके अलावा इससे भी अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो जो लेटेस्ट टेक्निक है ग्लूकोमा अहमद वॉल्व सर्जरी उसे किया जाता है। इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बावजूद भी कई बार प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए जो ड्रॉप्स है वो यूज करनी पड़ती है, तो हमें रेगुलर फॉलोअप की जरूरत है। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास रूटीन फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, जो वो हमें जांच एडवाइस करे वो हमें करवानी चाहिए। ये एक ऐसी सीरियस बीमारी है जिससे होने वाला लॉस इरिवर्सिबल होता है। मैं बार बार इस बात पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि अगर एक बार आंखों की रोशनी चली जाए तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस चीज की सीवियरिटी को समझिए कि ये बीमारी कितनी सीरियस है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आप सबको लाभदायक लगे तो आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और भविष्य में इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अंडोल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।